तो दोस्तों पिछले पार्ट में नाइट एल्फ वाले भी हाउचेन से हेट करने लगे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग ईस्टर ने सीसी और उसके साथियों को भी सामने से घेर लिया था और अब इसलिए सीसी के साथी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीसी ने इनको ऐसा करने से रोक लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि किंगस्टन इनके सामने आता है और इनके साथ में हाथ मिलाने के लिए रेडी हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीसी आखिरकार इसके लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वे दोनों एक साथ मिलकर हाउचेन को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी हाउचेन का सामना करने के लिए आ गए थे, जहाँ किंगस्टन उसे कहने लगता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि अब हम दोनों ट्राइब एक साथ मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे और अब इस तरह से तुम जैसे नकली गॉड को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वहीं किंगस्टन सभी लोगों को इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि होली ड्रैगन अपने कुछ पावर का यूज करके इनको रोक लेता है, लेकिन इसके बाद सीसी और किंगस्टन भी इतना आसानी से रुकने वाले नहीं होते हैं और इसलिए वे सीधे हाउचेन को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद हाउचेन उनको रोकने में असफल हो जाता है और इसलिए वह कहता है कि मुझसे हेट करो। इसके बाद अगले सीन में वे इनके सामने झूठा मौत के लिए भी रेडी हो गया, ताकि अब इस तरह से इनके बीच में शांति हो जाए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन सीड यहाँ पर आ गया था, जिसकी वजह से किंगस्टन हाउचेन का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वही हम देखते हैं कि किंगस्टन और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया और यह डिस्ट्रक्शन सीड अपने आप यहाँ कैसे आ गया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि होली ड्रैगन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि अगर डिस्ट्रक्शन सीड एक बार यहाँ पर आ गया तो फिर यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से अब थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि मैं तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेथ स्पेल को क्रिएट करने वाला हूँ, लेकिन फिर अचानक से डिस्ट्रक्शन यहाँ पर क्यों आ गया। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि अब कोई भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और अब होली ड्रैगन हाउचेन से कहने लगता है शायद यही इस कॉन्टिनेंट का किस्मत है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह डिस्ट्रॉय होकर ही रहेंगे और हम इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इतना आसानी से इनके सामने हारने वाला नहीं होता और कहता है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। और अब इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो अपने सन टर्न शील्ड का यूज करके इनको बचाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से अब काफी हैरान हो जाते हैं और वहीं किंगस्टन कहता है कि यह तो हमें बचा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली ड्रैगन को हाउचेन के बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए वह से कहने लगता है कि डिस्ट्रक्शन सीड के सामने कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पावर ऐसी है जो कि पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके और अब इसलिए तुम ही उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हाउचेन इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता है और वह कहता है मैं तो यहाँ चेंज लाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद दोस्तों मैं यहाँ कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह इसका असली रूप इनके सामने आ जाता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सीसी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि अब उसे इसके बारे में पूरी तरह से समझ आ गया, इसलिए वह कहने लगती है कि असल में आप तो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमने आप पर डाउट किया और आपसे हेट किया, इसलिए आप हमें इसके लिए माफ कर देना। अब इसलिए हम देखते हैं कि सीसी को इन सारी चीजों के बारे में अफसोस होने लगता है और अब इस बात से वह काफी रोने लगती है। वहीं हाउचेन कहने लगता है कि मैं काफी टाइम से इसके बारे में सोच रहा कि आखिरकार यह क्रिएशन टेस्ट क्या है, क्योंकि मैंने तो होप क्रिएट किया है, शांति क्रिएट किया है, यहाँ तक कि मैंने रूल्स और हेड को भी क्रिएट किया है, लेकिन इसके बाद भी मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर पाया और इसलिए ऐसा लगता है कि तबाही यहाँ पर आकर रहे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि यह तो क्रिएशन ही नहीं है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीसी और किंगस्टन फिर से एक साथ में मिल गए थे और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हाउचेन कहने लगता है कि लाइफ के पास में हमेशा ही मुरझाने के बाद एक नई विटालिटी होती है, इसलिए यही तो असल में दुनिया का साइकिल है, जिसकी वजह से यह चीज क्रिएट और डिस्ट्रक्शन के लिए भी सेम है और अब इसलिए इसे समझ आ गया था कि यह टच असल में डिस्ट्रक्शन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया और फिर कहने लगता है कि भले ही डिस्ट्रक्शन की पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तो मेरे पास में भी सन डिवाइन सील है और अब इसलिए ऐसा हो सकता है कि यही इसे डिस्ट्रॉय करने की हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचेन एंड सन डिवाइन सील्ड के पावर का यूज करके अपने आप को रेडी कर लेता है, ताकि इस तरह से वह डिस्ट्रक्शन सील्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली ड्रैगन इस बात से काफी परेशान हो गया और फिर कहने लगता है कि किसी ने भी डिस्ट्रक्शन पावर को चैलेंज करने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि यही
तो असल में दुनिया का सुप्रीम रूल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता है और फिर कहता है कि मेरे एक टीचर ने सिखाया है कि रूल ब्रेक करने के लिए बनते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद हाउचेन ने रिक्सेशन सीट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे देख सभी इस बात से अब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो सच में यह कर दिया। जिसके बाद अनाउंस होता है कि अब से इस कॉन्टिनेंट पर सारी चीजें नेचुरली रिप्रोड्यूस होंगी और अब इसलिए अब इसके पास में एक नया फ्यूचर होगा। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि किंगस्टन भी इस बात से अब हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो असल में एक किंग नहीं है, बल्कि यह तो असल में सन ऑफ गॉड है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी इसके सामने ग्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि आपने सबको बचा लिया। तभी अनाउंस होता है कि एक नकली गॉड जो कि इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, आखिरकार वह अब इस दुनिया का गॉड बन गया है और अब इस तरह से उसने यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वह हाउचेन को क्रिएशन के ट्रू मीनिंग को समझाने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि अब इस तरह से हाउचेन ने क्रिएशन के टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन फिर अचानक से हम देखते हैं कि सभी नाइट के पास में से कोई पावर निकलने लगती है जो कि हाउचेन के सामने जाकर मर्ज होने लगती है। अब इसलिए हम देखते हैं कि हाउचेन भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार यह क्या है। तब इस पर इसे बताया जाता है कि तुमने टेस्ट में नाइट टाइप के फूड रिकॉग्निशन को भी हासिल कर लिया है, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा रिचार्ज मिला है और अब इसका नाम है अल्फा हार्ट। मगर तभी हम देखते हैं कि और उससे थोड़ा सा हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसका ऑरा तो बिल्कुल यातिंग के जैसा है। जिसके बाद वो याद करने लगता है जब डीमन एम्पायर के साथ में इसका बैटल हुआ था तब उसमें यातिंग की बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी और अब इसलिए उसका सील इसके पास में बचा हुआ था। इसके बाद हाउचेन सोचने लगता है कि अब तो मेरे पास अल्फा हार्ट है और इसलिए ऐसा हो सकता है कि मैं इसका यूज करके इसके बॉडी को रिवील कर सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब इटर्नल टेस्ट का सामना करने का टाइम आ गया, इसलिए हाउचेन अब यहाँ से टेलीपोर्ट होकर इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह तो इटर्नल टेस्ट है, लेकिन आखिरकार इसमें करना क्या है। जिसके बाद इसे बताया जाता है कि तुम्हें इटर्निटी को हासिल करना होगा और अगर तुमने इस तरह से इस फाइनल टेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया तो फिर इसके बाद तुम इटर्निटी एंड क्रिएशन वाले थ्रोन को भी हासिल कर लोगे। लेकिन फिर अचानक से हम देखते हैं कि कोई लेडी के सामने आ जाती है जो इससे कहने लगती है कि तुम तो मेरे मास्टर के द्वारा चूज किए गए हो और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें इटर्नल दे दूंगी। जिसके बाद हाउचेन को पता चलता है कि यह भी उसके जैसे लेवल 9 के स्टेज में ही है और अब इसलिए वो इस बात से हैरान हो जाता है कि क्या ये टेस्ट इतना सिंपल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई। वहीं दूसरी तरफ नाइट एल्फ पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि किंग अचानक से गायब क्यों हो गए। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाउचेन फिर से इनके सामने आ जाता है, जिसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई और फिर कहने लगता है कि मैं अपने पावर को वापस लेने के लिए एक कदम और नजदीक आ गया हूँ। तो दोस्तों ये था इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।